हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देखिए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फिर से हमारी क्लास में एक दिन का गैप आ गया था। हम लोगों ने पिछली क्लास में बेटा धारामापी की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने धारामापी पढ़ा और निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने धारामापी से जुड़ी हुई परिभाषाएं पढ़ी, धारा सुग्राह्यता, वोल्टता सुग्राह्यता, धारामापी का दक्षतांक, परिवर्तन गुणांक वगैरह वगैरह। आज बारी है बेटा धारामापी के दूसरे प्रकार को कंप्लीट कराने की। तो सुन लीजिए गौर से, आज जो हम लोग धारामापी पढ़ने वाले हैं बेटा वो है आपका निलंबित कुंडली धारामापी। आज हमें निलंबित कुंडली हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है बेटा किलकित कुंडली धारामापी, और इस किलकित कुंडली धारामापी का दूसरा नाम है बेटा वेस्टर्न धारामापी। वेस्टर्न धारामापी। तो देखिए, वर्तमान समय में प्रयोगशालाओं में सर्वाधिक उपयोग आने वाला धारामापी। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले जो धारामापी को पढ़ा, निलंबित कुंडली धारामापी को हम लोगों ने पढ़ा और समझा, लेकिन वो धारामापी पुराने समय में यूज में आता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, तो बेटा एक अच्छे धारामापी निकले। ये धारामापी जिसको मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वो आज के समय में सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। और जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे अपने स्कूल में तो आपको यही गैल्वेनोमीटर मिलेगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल में यही गैल्वेनोमीटर मिलेगा। तो समझ गए बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संरचना की। ठीक है, तो देखिए इसकी संरचना में क्या होता है बेटा। इसकी संरचना में वही आपका एक कच्चे लोहे की एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बनाई गई कुंडली, एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर आपके विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली, विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली। बेटा विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर मैंने एक कुंडली बनाई जो इस तरह बनी है बेटा। मैंने कच्चे लोहे एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बेटा एक विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा है। विद्युत रोधी का मतलब है उस पर आपके कुचालक पदार्थ का लेप चढ़ा हुआ है, पतला तार, जिसको लपेटकर मैंने एक कुंडली बनाई है बेटा। ठीक है, इस कुंडली को दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों, आपके दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव हैं बेटा, और दोनों नाल चुंबक से बने हुए हैं। ये है प्रबल चुंबकीय ध्रुव N और ये है बेटा प्रबल चुंबकीय ध्रुव S। ओके, इस कुंडली के मध्य रिक्त भाग में एक कच्चे लोहे की बेटा क्रोड रखी रहती है। इसके मुक्त भाग में क्या रखी होती है? एक खुले हुए रिक्त भाग में कच्चे लोहे की क्रोड है ये बेटा। इस कुंडली को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में व्यवस्थित कौन रखेगा? तो इसको व्यवस्थित रखने के लिए बेटा दो स्टैंडों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें चूल भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? चूल या फिर स्टैंड, अपन लोग सही भाषा में यूज कर लेते हैं। तो ये है बेटा स्टैंड। ठीक है बेटा, ये भी है स्टैंड। इन दोनों से इस कुंडली को बांधकर व्यवस्थित कर दिया गया। इन दोनों स्टैंडों से कुंडली को बांधकर व्यवस्थित कर दिया गया। ये है बेटा आपका प्रबल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ये है बेटा आपका प्रबल चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बेटा। अब ये क्या है? ये है बेटा एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को
तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई बेटा आयताकार कुंडली। आप लोगों ने इसको कैसे बनाया बेटा? एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, दो स्प्रिंगें लगी होती हैं। क्या लगी होती है बेटा? दो स्प्रिंगें, एक नीचे और ये एक ऊपर, ऐसे। जो बाह्य परपथ के लिए बेटा टर्मिनल T1 और T2 का काम करते हैं, जो बाह्य परपथ के लिए टर्मिनल T1 और T2 का काम करते हैं। आपको अगर इस कुंडली में धारा भेजनी है, पिछले में आप लोगों ने स्प्रिंगों से भेजी थी, इसमें आप इन्हें टर्मिनलों से भेजोगे और बेटा धारा इन स्प्रिंगों से होते हुए जाएगी। ये है स्प्रिंग S1 और ये है स्प्रिंग S2। ठीक है, ऊपर वाली स्प्रिंग के साथ बेटा एक संकेतक जुड़ा होता है। ऊपर वाली स्प्रिंग के साथ क्या जुड़ा होता है? एक संकेतक। और बेटा इस संकेतक को लगा दिया जाता है एक वृत्ताकार पैमाने पर। यह है वृत्ताकार पैमाना और संकेतक व्यवस्थित होता है बेटा आपके वृत्ताकार पैमाने के जीरो पर। जीरो के ऊपर 1 2 1 2। ठीक है बेटा, ये है आपका वृत्ताकार पैमाना। ये क्या है? वृत्ताकार पैमाना। ये होती है संरचना किसकी बेटा? आपके किलकित कुंडली धारामापी यानी वेस्टर्न धारामापी की। रिपीट कर रहा हूं, इसमें दो प्रबल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई आयताकार कुंडली लगी होती है, जिसको दो स्टैंडों से व्यवस्थित लटकाया जाता है। इसके मध्य रिक्त भाग में कच्चे लोहे की क्रोड रखी रहती है। इसके ऊपरी और निचले भाग पर दो स्प्रिंगें जुड़ी रहती हैं S1 और S2, जो बाह्य परपथ के लिए टर्मिनल T1 और T2 का कार्य करती हैं। जो बाह्य परपथ के लिए टर्मिनल T1 और T2 का कार्य करती हैं। क्या है? ओए तो निकाल लीजिए, छाछ में पी लूँगा और शाम को कड़ी बनाएंगे। हाँ बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं आगे। तो ये स्प्रिंगों से दो टर्मिनल जुड़े हुए हैं और ये टर्मिनलों से बाह्य परपथ से हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ऊपरी स्प्रिंग के साथ एक संकेतक जुड़ा होता है। ये कौन है बेटा? ये है आपका संकेतक, और ये संकेतक एक वृत्ताकार पैमाने पर लगा होता है। ये संकेतक किस पर लगा होता है? एक वृत्ताकार पैमाने के जीरो पर व्यवस्थित रहता है। अब सोचिए, जैसे ही टर्मिनल से आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, टर्मिनल से क्या प्रवाहित करोगे? धारा प्रवाहित करोगे तो बेटा इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। कुंडली पर बलाघूर्ण लगेगा। कुंडली पर क्या लगेगा? बलाघूर्ण लगेगा। और बलाघूर्ण लगते ही बोलो, ये कुंडली घूमेगी कि नहीं घूमेगी? कुंडली घूमेगी। और बेटा कुंडली घूमेगी तो कुंडली के घूमते ही आपके ये संकेतक, कुंडली घूमेगी तो ये संकेतक भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और संकेतक घूमेगा तो इसका विक्षेप आ जाएगा पैमाने पर। विक्षेप आ जाएगा पैमाने पर। अगर इस कुंडली में धारा प्रवाहित तो होगी तो बलाघूर्ण लगेगा, और बलाघूर्ण लगेगा तो विक्षेप उत्पन्न होगा। और अगर धारा प्रवाहित नहीं हुई, मैंने कहीं सर्किट में इन तारों को लगाया, टर्मिनलों को लगाया और उसमें धारा नहीं है, तो जब धारा नहीं है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर बेटा सीधी सी बात है, धारा के प्रवाहित ना होने के कारण इस पर बलाघूर्ण नहीं लगेगा, विक्षेप नहीं आएगा। जैसे ही धारामापी को बाह्य परपथ में टच करने पर, इसके टर्मिनलों को टच करने पर अगर बेटा ये संकेतक हिल जाता है तो इसका मतलब है आपके परपथ में धारा है, और संकेतक नहीं हिलता है तो परपथ में धारा नहीं है। और इस तरह ये आपका धारामापी कार्य करता है। लेकिन अब मानिए आप लोगों ने बाह्य परपथ में टर्मिनलों को कनेक्ट कराया, इसका संकेतक ऊपर की ओर मुड़ गया, लेकिन अगर आप लोगों ने इसके टर्मिनलों को उल्टा कनेक्ट कर दिया, उल्टा कनेक्ट किया, तो इसमें विक्षेप आएगा तो सही, रीडिंग आएगी तो सही, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए आपके गैल्वेनोमीटर में देखो जीरो के दोनों ओर पैमाने हैं,
जीरो के दोनों ओर है, ऊपर भी है नीचे भी है। धारा की दिशा बदलने पर इसमें विक्षेप बदल जाता है। आपको मैंने और स्टडी के प्रयोग में भी बताया था कि धारा की दिशा बदली थी तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बदल गई थी। अगर धारा की एक दिशा के लिए इसमें रीडिंग ऊपर की ओर आ रही है तो आप तारों को उल्टा कनेक्ट करो तो रीडिंग नीचे की ओर आएगी। ये है बेटा इसकी क्रियाविधि। तो अब इसकी जो संरचना है, संरचना में हम लोग भाषा लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? भाषा। ठीक है, आप लोगों को किलकित कुंडली धारामापी हेडिंग डाल के ये लाइन लिखनी है, बता दूं मैं। ये लाइन लिख के पहले संरचना में मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखना है, तो लिखना शुरू कीजिए। चलिए, किलकित कुंडली धारामापी में, किलकित कुंडली धारामापी में एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर, एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर आयताकार कुंडली बनाई जाती है। आयताकार कुंडली बनाई जाती है जिसे चित्रानुसार दो स्टैंडों की सहायता से, जिसे चित्रानुसार दो स्टैंडों की सहायता से प्रबल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य, प्रबल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य व्यवस्थित लटका दिया जाता है। बेटा अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो मैंने जैसे तरीका बताया है वीडियो में प्लेबैक स्पीड में जाकर मेरी स्पीड कम कर लेना, फिर आराम से नोट्स बनाना। नोट्स बनाने हैं, कान खोल के गौर से सुन लो, नोट्स बनाने हैं। अगली बात, लिखते जाइए, डायग्राम से समझते जाइए। अब आगे लिखते हैं बेटा, कुंडली के ऊपर व नीचे चित्रानुसार दो स्प्रिंग S1 व S2, चित्रानुसार दो स्प्रिंग S1 व S2 जुड़ी होती हैं, जिन्हें बाह्य परपथ में टर्मिनल T1 व T2 से जोड़ दिया जाता है। जिन्हें बाह्य परपथ में टर्मिनल T1 व T2 से जोड़ दिया जाता है। कुंडली के ऊपर लगी स्प्रिंग के साथ एक संकेतक लगा होता है, एक संकेतक लगा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर व्यवस्थित रहता है, जो वृत्ताकार पैमाने के 0 पर व्यवस्थित रहता है, जो वृत्ताकार पैमाने के 0 पर व्यवस्थित रहता है। आयताकार कुंडली के मध्य रिक्त भाग में, आयताकार कुंडली के मध्य रिक्त भाग में एक कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड, एक कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी रहती है, एक कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी रहती है, जिसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है, जिसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है। ये हुई बेटा संरचना। ठीक है, संरचना के बाद आप लोग ये डायग्राम बनाओगे, संरचना लिखने के बाद में डायग्राम बनाओगे। अब बात आती है बेटा इसके सिद्धांत की। किसकी? सिद्धांत की। तो बेटा इस धारामापी का भी वही सिद्धांत है आपके जो निलंबित कुंडली का था। निलंबित कुंडली धारामापी के सिद्धांत के समान। इसकी क्रियाविधि में थोड़ा बहुत अंतर आता है, सिद्धांत में कोई चेंज नहीं। तो आप लोगों को इसके सिद्धांत में उसी का सिद्धांत दोबारा लिखना है जो मैंने पहले लिखाया है, जो मैंने डेरिवेशन किया था बोर्ड पे। देखो कैसे, जैसे ही इन टर्मिनलों से इसमें धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर लगेगा बलागुण। क्या लगेगा? बलागुण। टॉर्क बराबर NIAB sin थीटा। त्रिज्या है चुंबकीय क्षेत्र तो थीटा 90, तो बलागुण लगा NIAB। अब इस कुंडली के घूमने से इन स्प्रिंगों में होगा ऐंठन, स्प्रिंगों में ऐंठन उत्पन्न होगी। तो स्प्रिंगें अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए प्रत्यानयन बलागुण लगाएंगी। क्या लगाएंगी? प्रत्यानयन बलागुण। और वो प्रत्यानयन बलागुण निर्भर करेगा कुंडली के घूर्णन पर, यानी कोणीय विक्षेप पर। तो वही टॉर्क R प्रत्यानयन बलागुण कोण पर निर्भर कर रहा है। टॉर्क R समानुपाती थीटा, टॉर्क R बराबर C थीटा। कुंडली की साम्यावस्था में इस पर लगा धारा के कारण बलागुण और स्प्रिंगों के कारण प्रत्यानयन बलागुण दोनों बराबर होंगे।
तो टॉर्क बराबर टॉर्क आर, और वहां से फिर वही फॉर्मूला निकलेगा आई समानुपाती थीटा। समझ गए? तो आपको इसके सिद्धांत में भी उसी का सिद्धांत लिखना है। अब बात आती है क्रियाविधि की। क्रियाविधि में लिखा देता हूं बेटा, ठीक है। क्रियाविधि हम लोग लिखते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले निलंबित कुंडली धारामापी वेस्टर्न धारामापी हेडिंग डाली, ये लाइन लिखी वर्तमान समय में प्रयोगशाला में सर्वाधिक उपयोग आने वाला धारामापी। फिर उसके बाद संरचना लिखी आपने, संरचना के बाद में ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद में सिद्धांत वही लिखोगे जो मैंने पिछले टॉपिक में लिखाया था निलंबित कुंडली धारामापी में, जो का त्यों। क्रियाविधि में अब बोलता हूं, तो क्रियाविधि पहले समझो फिर बोलते हैं। जैसे ही इनसे इनमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, कुंडली पर क्या लगेगा बेटा? बलाघुण। बलाघुण लगने की वजह से कुंडली में घूर्णन उत्पन्न होगा। कुंडली घूमेगी तो कुंडली के साथ किसमें विक्षेप उत्पन्न होगा? संकेतक घूमेगा। कौन घूमेगा? संकेतक। अब अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हुई है तो संकेतक घूमा, संकेतक में अगर विक्षेप आया तो परिपथ में धारा है। और अगर मान लो कि टर्मिनलों को टच किया सर्किट में और संकेतक में विक्षेप नहीं आया, इसका मतलब परिपथ में धारा नहीं है। क्लियर है? तो लिखो, जब बाह्य परिपथ में जुड़े टर्मिनल T1 व T2 से, जब बाह्य परिपथ में जुड़े टर्मिनल T1 व T2 से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। उस बलाघूर्ण के कारण, उस बलाघूर्ण के कारण उस बलाघूर्ण के कारण उस बलाघूर्ण के कारण कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंडली में विक्षेप होने के कारण, कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होने के कारण संकेतक में भी विक्षेप आता है तथा संकेतक के घूमने के साथ ही, तथा संकेतक के घूमने के साथ ही हमें पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार हम धारामापी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन करते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आकर आपके धारामापी खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने धारामापी को समझा, इसका कार्य है धारा का पता लगाना। ठीक है, धारामापी कितने प्रकार का वो भी पढ़ा, परिभाषाएं क्या थी वो भी पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, क्रियाविधि, संरचना सब पढ़े। रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल मैं आपको यह सिखाऊंगा कि धारामापी से एमीटर कैसे बनाते हैं और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। धारामापी से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं यह मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो कल तक आप लोग अपने इन टॉपिकों का रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।